जितनी मर्जी ना महंगाई हो जाए या पेट्रोल सस्ता हो या महंगा हो जाए, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता। वो कैसे? वो कैसे कि दुकानदार जो है ना, दुकानदार वो अपनी मनमानी मानती हैं, जैसे उनका हिसाब लगता है वैसे ही रेट लगाते हैं। किसी कस्टमर को कोई कि रिलीफ नहीं मिलता। वो कोई नहीं बात सुनते। कोई भी बात करो या बहस करो या लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, इसके अलावा कोई काम यानी कि दुकानदार लड़ पड़ते हैं। लड़ पड़ते हैं। उससे कहना भाई ये रेट है, वो मानते नहीं है। हत्ता के मुंह मरी हो जाती है बात दुकानदार से ना, ऐसा। मोस्टली ऐसे होता है, लेकिन उसका जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है वो काम नहीं करता, दुकानों पे आके देखते ही नहीं है। दुकानदार फिर भी कस्टमर को ये कह रहे होते हैं कि आप ही रेट बड़े चढ़ गए, रेट बड़े चढ़ गए, हालांकि पीछे से इतना रेट होते नहीं है। यानी कि आप डायरेक्टली जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसका जो प्राइस कंट्रोल इदारा है उसको कसूरवार ठहराते हैं इन चीज़ों का। बिल्कुल ऐसी है। प्राइस कंट्रोल तो कसूरवार है ही। कसूरवार वो क्यों है? जब हम शॉपकीपर्स काम नहीं करते तो तभी प्राइस कंट्रोल का काम फिर शुरू होता है ना। जब शॉपकीपर प्राइस काम कर ही नहीं रहे तो फिर प्राइस कंट्रोल का काम है कि वो आगे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? हाफिज मोहम्मद शफीक। हाफिज़ मोहम्मद शफीक साहब, आपको पता है ये मार्केट के अंदर ऑलरेडी जो प्राइसेस वगैरह नीचे आ रही हैं, ठीक है, तो इसका डायरेक्टली फ़ायदा आवाम को पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, इसके मुतालिक आपसे सवाल है। नहीं, अवाम को तो किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। जो भी दुकानदार के पास जाएं, उसका अपना रेट होता है। हुकूमत अपना रेट निकालती है और दुकानदार अपना रेट निकालता है। अगर उससे कहे भाई ये चीज़ हुकूमत ने यानी गवर्नमेंट की तरफ से ये उसकी रेट है, तो वो कहते हैं नहीं भाई हुकूमत ने रेट बढ़ा दिए हुए हैं। तो दुकानदार वो जो कस्टमर होता है उसके साथ गलत बयानी करके तो वो महंगी चीज़ फ़रोख्त करता है। नहीं, अभी तो हुकूमत ने, आपको पता है, मीडिया के अंदर प्रॉपरली अनाउंस किया जा रहा है कि पेट्रोल इतना सस्ता हो गया, ठीक है, डॉलर इतना नीचे आ गया, देन वो कोई नहीं बात सुनते। कोई भी बात करो या बहस करो या लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, इसके अलावा कोई काम यानी कि दुकानदार लड़ पड़ते हैं। लड़ पड़ते हैं। उससे कहना भाई ये रेट है, वो मानते नहीं है। हत्ता के मुंह मरी हो जाती है बात दुकानदार से ना, ऐसे। आपकी कभी किसी दुकानदार से इस मुतालिक मुंहमारी हुई? ऐसे ही है, वो सारा कुछ गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। वो कहते हैं हमें पीछे से रेट है इस तरह मिल रहा है। मैं कहा भाई गवर्नमेंट रेट ये है, तो वो कहते हैं ये कंट्रोल कौन करेगा सर? ये को खुद ही करेंगे। जो महकमा है इनका, जो रेट लिस्टों की दुकान पर लगा के जाते हैं, तो वही इनसे पूछ के करेंगे या फिर वो भी मिली भगत में इनके साथ सारा कुछ कर रहे हैं, दो नंबरी। यानी कि आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट का जो ये इदारा है, इनकी मिल्क भगत की वजह से जो है प्राइसेस ऊपर चली गई हैं दोबारा। हाँ, मिली भगत की वजह से गया सारा कुछ। जो प्राइस रेट लिखे होते हैं उस चीज़ के मुताबिक हमें रेट के मुताबिक नहीं मिलती। दुकानदार ने अपना रेट निकाला है, जब उनसे बहस करो वो सारा कसूर गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद फयाज। अच्छा फयाज भाई, आपको पता है कि मार्केट के अंदर जो प्राइसेस वगैरह नीचे आई हैं, ठीक है, पेट्रोल की आई है, इसके बाद जो है वो डॉलर भी नीचे आया है, तो इसका डायरेक्टली आवाम को कोई फ़ायदा हो सकता है? पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, या कोई चीज़ों में कमी आई है या नहीं आई? भाई बात है कि जितनी मर्जी ना महंगाई हो जाए या पेट्रोल सस्ता हो या महंगा हो जाए, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता। वो कैसे? वो कैसे कि दुकानदार जो है ना, दुकानदार वो अपनी मनमानी मानती हैं, जैसे उनका हिसाब लगता है वैसे ही रेट लगाते हैं। किसी कस्टमर को कोई कि रिलीफ नहीं मिलता। अच्छा, यानी कि आप कहते हैं कि अगर महंगाई कम भी हो जाए तो भी रिलीफ नहीं मिलेगा? तो दुकानदार की जो है ना, दुकानदार वो किसी को रिलीफ नहीं देते। वो कहते हैं जी पीछे से इतनी महंगाई है, पीछे से इतनी महंगाई है। कस्टमर को नहीं, पीछे से तो महंगाई नहीं है, पेट्रोल तो नीचे आ रहा है, डॉलर तो नीचे आ रहा है। भाई बात है कि जब पेट्रोल सस्ता होता है ना, पेट्रोल महंगा होता है, ये फ़ौरन किराए बढ़ा देते हैं, हर चीज़ बढ़ा देते हैं। लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है ये कम नहीं करते। अच्छा, आप ऐसा भी पेट्रोल वगैरह बढ़े तो ये प्राइसेस को फ़ौरन हाई कर देते हैं? हाँ, ये बात है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ बढ़ा देते हैं। जब पेट्रोल सस्ता होता है ये कोई चीज़ कम नहीं करते। आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। आवाम को इसका कोई फ़ायदा नहीं होता डायरेक्टली? हाँ, कोई फ़ायदा नहीं होता। चलें सर, शुक्रिया। सरमद सरमद भाई, आपको पता है कि इस टाइम मार्केट के अंदर पेट्रोल की, डॉलर की जो कीमतें हैं वो कम हुई हैं, ठीक है, इसी तरह डीजल वगैरह दूसरी चीज़ें भी जो है वो कम हुई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इनका डायरेक्टली आवाम के ऊपर जो है वो क्या रिलीफ मिलेगा आवाम को इसके लिए? जो मैंने यहाँ पे देखा है ना अपने मुल्क में ये होता है कि जब पेट्रोल के प्राइस ऊपर जाते हैं ना तो आप सुबह उठते हैं एकदम चीज़ों में हर प्राइस में हाई का होता है, हर पीक पकड़ी होती है हर प्राइस में। लेकिन जब रेट नीचे आता है तो एकदम कुछ पता नहीं लगता कि रेट नीचे आया भी है कि नहीं, सिर्फ पेट्रोल नीचे हो गया, बाकी चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने देखा है कि चीज़ें कम हो रही हैं, जैसे सोना सस्ता हुआ है, घी सस्ता हुआ है। आगे उम्मीद है कि मज़ीद चीज़ों में भी फ़र्क आ जाएगा। आपको लगता है कि महंगाई कम हो सकती है? बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। किस तरह?
देखिए ना, होता असल में ये है, चीज़ें ऊपर से सस्ती कर दी जाती हैं, मोस्टली ऐसे होता है। लेकिन उसका जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है वो काम नहीं करता, दुकानों पे आके देखते ही नहीं है। दुकानदार फिर भी कस्टमर को ये कह रहे होते हैं कि आप ही रेट बड़े चढ़ गए, रेट बड़े चढ़ गए, हालांकि पीछे से इतना रेट होते नहीं है। इस यानी कि आप डायरेक्टली जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसका जो प्राइस कंट्रोल इदारा है उसको कसूरवार ठहराते हैं इन चीज़ों का। बिल्कुल ऐसी है, प्राइस कंट्रोल तो कसूरवार है ही। कसूरवार वो क्यों है? जब हम शॉपकीपर्स काम नहीं करते तो तभी प्राइस कंट्रोल का काम फिर शुरू होता है ना। जब शॉपकीपर प्राइस कम कर ही नहीं रहे तो फिर प्राइस कंट्रोलर का काम है कि वो आगे इंप्लीमेंट करवाए, जो बिल्स हैं, जो जो चीज़ें सस्ती हुई हैं उसको देखे आगे। यानी कि सिर्फ जो गवर्नमेंट का चीज़ों का कम कर देना, ऐलान कम कर देना काफ़ी नहीं है। मतलब प्राइस कंट्रोल ब्यूरो जो है वो आकर प्रॉपरली इन प्राइसेस को इम्प्लीमेंट करवाए तो जो है आवाम को रिलीफ मिल सकता है। बिल्कुल ऐसी है। गवर्नमेंट के बाद दो बंदों का काम शुरू होता है, एक प्राइस कंट्रोल का और एक अवाम का अपना। अवाम चीज़ों को सस्ती, मतलब पीछे से सस्ती मिले तो आगे भी सस्ती करे, और प्राइस कंट्रोल आगे चेक करे कि दुकानदार सस्ती कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। यानी कि दोनों का अमल दखल है इस प्राइस को आवाम को रिलीफ देने में, इन दोनों का अमल दखल है। एक आवाम का खुद का, यानी कि जो होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, ठीक है, या मिल ऑनर्स हैं, वो सस्ती चीज़ें दें, उसके बाद जो है जो प्राइस कंट्रोल वाले हैं वो इम्प्लीमेंट करवाएं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये दो बंदे काम करेंगे तभी पूरा स्ट्रक्चर बॉडी चलेगी, इसके अलावा नहीं। चलें सर, थैंक यू सो मच सर। आपका शुक्रिया, थैंक यू।